Good morning, dear students. Today I am explaining third page of the chapter The Penguins. We turned to look in the direction pointed out and there saw a penguin walking slowly. अब जो तीनों फ्रेंड होते हैं जो कि एक आइलैंड पर जाते हैं, पेंगुइन्स को देखते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर जिस आइलैंड पर वो पेंगुइन होती हैं, क्या धीरे धीरे उस डायरेक्शन में वहाँ उनकी तरफ जाते हैं। अलोंग द शोर विद एन एग अंडर इट्स फॉल। अब क्या होता है, वहाँ किनारे पर क्या गिरता है, उनके जो पेंगुइन्स थी वहाँ पर एक एग दिखता है, वो गिरता हुआ एक एग दिखाई उन्हें देता है वहाँ पर। देयर वर सेवरल अदर्स वी ऑब्जर्व डूइंग द सेम थिंग। वहाँ पर उन्हें बिल्कुल वैसे ही करते हुए और भी बहुत सारी पेंगुइन्स दिखती हैं और बहुत सारे और एग वैसे ही वहाँ पर और बहुत सारे एग दिखाई देते हैं। एंड वी फाउंड आफ्टर वर्ड दैट दीज वर अ काइंड ऑफ पेंगुइन्स दैट ऑलवेज कैरीड देयर एग्स टू। अब उन्हें क्या लगा कि ये भी एक पेंगुइन्स हैं जो हमेशा अपने एग को अपने साथ लेके चलती हैं, अपने एग को हमेशा अपने साथ लेके चलती है। ऑलवेज कैरिड देयर एग्स सो इंडीड दे हैड अ मोस्ट यूजफुल पॉकेट फॉर द पर्पज जस्ट बिटवीन द टेल एंड द एग्स। अब क्या था, वो एग रखती कहाँ पर है, उनकी टेल यानी पूंछ और पैरों के लेग्स के बीच में वहाँ पर एक पॉकेट थी, एक पाउच था जहाँ पर वो अपने एग्स रखती हैं। वी वर वेरी मच स्ट्रक विद द रेगुलरिटी एंड अदर ऑर्डर ऑफ दिस कॉल। वो सब ये देख के बड़े सरप्राइज्ड होते हैं कि ये कैसे झुंड में एक साथ जाती हैं और किस तरह से अपने एग को, अंडों को सेफ रखती हैं, बचा के रखती हैं। द आइलैंड सीम टू बी डिवाइडेड अप इनटू स्क्वाड्स। अब क्या था, उन्हें वो आइलैंड सीम टू बी डिवाइड अप टू इनटू स्क्वाड्स ऑफ विच ईच पेंगुइन पास्ट वन। अब क्या था, उस आइलैंड पर पेंगुइन क्या कर रही थी, एक एक करके वहाँ से निकल रही थी। पास्ट वंस यानी एक एक करके वहाँ से निकल रही थी। सेट इट स्टिफ ग्रेवनेस इन द मिडिल ऑफ इट और टुक अ स्लो मार्च अप। धीरे धीरे चल रही थी वो, ऐसे नहीं है तेजी से भाग रही हूँ। उन्हें देख के वो तीनों फ्रेंड जब वहाँ पर चले जाते हैं, धीरे से लाइन बना के धीरे धीरे वहाँ से निकल रही थी। सम वर सिटिंग ऑन देयर, कुछ क्या कर रही थी वहाँ पर, कुछ बैठी हुई थी और कुछ अपने एग के ऊपर बैठी थी। बट अदर वर फीडिंग देयर यंग वंस, कुछ अपने बच्चों को फीड करा रही थी, कुछ खिला पिला रही थी। इन अ मैनर दैट कॉज अस टू लाफ ऑन अ लिटिल। अब ये सब देख के पेंगुइन्स क्या कर रही थी, कोई अपने एग को अपने पाउच में रख रही है, कोई अपने एग के ऊपर बैठी है, कुछ अपने जो छोटे यंग वंस थे, बच्चे थे उनके, पेंगुइन्स के, उन्हें खिला रही थी, खाना खिला रही थी। इस तरह से देख के वो तीनों फ्रेंड बहुत हंसते हैं उनको, यानी देख रहे थे कि ये तो कोई पेंगुइन का पूरा का पूरा आइलैंड है, यहाँ पर सिर्फ पेंगुइन्स ही रहती हैं। वो सब क्या करते हैं, लाफ नॉट अ लिटिल, वो थोड़ी देर तो हंसते हैं लेकिन बाद में तो कोई। द मदर स्टूड ऑन अ रेज्ड रॉक। जो मदर यानी जो पेंगुइन्स की मदर थी, बड़ी थी जो थी उनमें से, एक रेज्ड रॉक, एक चट्टान पर वहाँ पर सिर उठाए, रेज मीन्स होता है एक तरह से सिर उठा के। वाइल द यंग वन स्टूड पेशेंटली ब्लो हर ऑन द ग्राउंड। एक जो है रॉक पर खड़ी थी और उसका यंग वन जो है, बच्चा जो है, ग्राउंड पर था। सडनली द मदर रेज्ड हर, अचानक से उसकी मदर उस बच्चे को भी अपनी तरफ उठा लेती है, यानी गोद में एक तरह से ले लेती है। हेड एंड अटर्ड अ नंबर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट नॉइजेज। और क्या करती हैं वो, अनप्लीजेंट नॉइज यानी शोर मचाने लगती हैं, अपनी आवाज़ निकालने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे बच्चों को कुछ हार्म पहुंचाएंगे, जो तीनों फ्रेंड गए थे कि हमारे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू बी इल क्राइड पैट्रिक। पैट्रिक क्या कहता है, एक फ्रेंड कहता है क्या ऐसा लग रहा है कि ये कोई बीमार हो गई है, यानी ये चिल्ला रही है, ये आवाज़ निकाल रही है, ऐसा लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बट दिस वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। बट दिस वॉज नॉट द केस ऑल्दो सी लुक्ड लाइक इट, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो वैसी आवाज़ नॉर्मली निकाल रही थी। इन अ फ्यू सेकेंड्स सी पुट डाउन her head and opened her mouth, into which the young one put its beak and seemed to take something from her throat.
लेकिन वो क्यों आवाज़ निकाल रही थी अपने बच्चे को, उसने गोदी में वहाँ से उठा के अपने पास ले लिया क्यों, और अपना मुंह खोला आवाज़ निकाल के, उसमें से थोड़ा खाना अपने बच्चे को, मुंह खोलती है किसके लिए खोलती है, थ्रोट अपने गले को, कि उसमें से अपने बच्चे को खाना देने के लिए। देन द नॉइज वॉज रिपीट, और फिर से आवाज़ ऐसी निकाली, यानी वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। 10 ईटिंग कंटिन्यूड एंड, अब खाना कंटिन्यूस था, वो आवाज़ निकालती, मुंह खोलती और बच्चे को खाना खिलाती थी। फेड हर लिटिल वन विद कुड नॉट टेल, इसी तरह से वो खाना खिला रही, यानी वो बताती थी उसको खाना देने के लिए कि कैसे खाना देना है। नाउ जस्ट लुक ओवर देयर सेड पैट्रिक इन इंटरेस्टिंग टोन, इट दैट इज़ नॉट द वर्स्ट। वो क्या कहता है, ये कोई डराने वाली आवाज़ नहीं है, ये किसकी आवाज़ है, ये तो वो अपने बच्चे को खाना खिलाती हैं और इस तरह से उनका एक तरीका है बुलाने का और खाना देने का। पीस ऑफ मदरली कंडक्ट आई एवर सॉ, देन विकेड ओल्ड लेडी पेंगुइन हैज जस्ट थ्रोन हर यंग वन इनटू द सी। अब उसको क्या लगा, उसने खाना खिलाया उस बच्चे को और लिया उठा के और उसमें सी में, समुद्र में फेंक दिया, तो उसको वो लगा कि ये तो बहुत बेकार है, पेंगुइन अच्छी नहीं है जिसने अपने बच्चे को सी में फेंक दिया। एंड देयर अनोदर अबाउट टू फॉलो हर एग्जाम्पल, इसी तरह से सारी पेंगुइन करने लगी, अपने बच्चों को उठा के समुद्र में उन्होंने फेंक दिया खाना खिलाने के बाद। दिस इंडीड सीम्ड टू बी द केस फॉर ऑन द टॉप ऑफ स्टीक रॉक क्लोज टू द एज ऑफ द सी, यानी उस रॉक से फेंक रही थी वो अपने बच्चों को जो बिल्कुल समुद्र के किनारे पर थी। वी ऑब्जर्व एन ओल्ड पेंगुइन ट्राइंग टू गेट हर यंग वन इनटू द वाटर, अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक जो है ओल्ड पेंगुइन अपने बच्चे को उठा के वाटर में फेंकने के लिए ट्राई कर रही थी। बट द यंग वन सीम्ड वेरी अनविलिंग टू गो, लेकिन उस बच्चे का मन नहीं था कि वो पानी में जाए, कि उसे फेंका जाए। एंड मूव्ड वेरी स्लोली टूवर्ड्स, और इसलिए वो बहुत धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ जा रहा था। एट लास्ट सी वेंट जेंटली बिहाइंड द यंग बर्ड्स एंड पुश्ड इट अ लिटिल टूवर्ड द वाटर, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है और वो भी पानी में गिर जाता है। बट द यंग वन सीम्ड वेरी अनविलिंग मूव्ड, यानी वो उसका मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपनी मदर के पास पहुंच जाता है और वो उसे स्लोली पुश कर देती है और वो पानी में गिर जाता है। एट लास्ट सी वेंट जेंटली बिहाइंड द यंग बर्ड्स एंड पुश्ड इट लिटिल टूवर्ड्स द वाटर बट विद ग्रेट टेंडरनेस एज मच एज टू से डोंट बी अफ्रेड डियर, लेकिन वो हमें लग रहा था वो धक्का दे रही है, लेकिन बहुत धीरे से सॉफ्टली उन्हें पुश कर रही थी, यानी उन जानबूझ के उन्हें जंप करने के लिए जंप करा रही थी पानी के अंदर। और ऐसा फील हो रहा था उन्हें, उन फ्रेंड्स को, कि वो उनसे कह रही कि डरो मत, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड डियर, आई वॉन्ट हर्ट यू, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था उन्हें पेंगुइन क्या कह रही हैं अपने बच्चों से, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, बस पानी में जंप करा रहे हैं। माई लिटिल वन, यानी किससे कहती है, माई लिटिल वन, अपने बच्चों से कहती हैं। बट नो सूनर डिड शी गेट इट टू द एज ऑफ द रॉक, और फिर जल्दी ही वो क्या करती हैं, रॉक के किनारे पर, वेयर इट स्टूड लुकिंग थोरली डाउन एट द सी, शी गेव इट अ सडन हार्ड पुश, और फिर अचानक से वो क्या करती है, उसको हार्ड पुश, धक्का दे देती है और गिर जाता है। हार्ड पुश सेंडिंग इट हेड फर्स्ट डाउन द स्लोप इनटू द वाटर वेयर इट्स मदर लेफ्ट इट टू स्विम टू द शोर as it best could. We observed many of them doing this and we thus learned that this is the way in which old penguins teach their children to swim. अब पता, यानी वो क्या कर रही थी, अपने बच्चों को स्टार्टिंग में स्विम करना, तैरना सिखा रही थी, यानी जब बच्चे जब उन्हें ज़बरदस्ती पुश नहीं करेंगी तो वो तो तैरना सीखेंगे ही नहीं, इसलिए जब पहले उन्हें अपने पास बुलाती हैं, उस रॉक पर, चट्टान पर किनारे खड़ा कर लेती हैं और फिर उन्हें पुश कर धक्का दे देती हैं जिससे वो पानी में गिरें और तैरना, स्विम करना सीख जाएं। आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।